Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain data representation. In previous videos I have explained some part of data representation. Today I am going to explain binary multiplication and binary division and representation of negative numbers. So please see. तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे हम बाइनरी यानी कैसे हम एडिशन करेंगे। उस एडिशन में हमने डेसिमल एडिशन बताया था, ऑक्टल एडिशन बताया था, बाइनरी एडिशन बताया था और हेक्साडेसिमल एडिशन बताया था। उसके लिए हमने सिर्फ एक रूल बताया था और चारों एडिशन हो गए थे सिर्फ एक रूल से। और उसके बाद मैंने एक रूल बताया था सब्ट्रैक्शन के लिए, उसमें डेसिमल सब्ट्रैक्शन हो गया था, बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गया था, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन हो गया था और हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन हो गया था। तो आज हम बताएंगे कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीजन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन डेसिमल तो सिंपल है, वो तो करते ही रहते हैं, तो उसकी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आज बताएंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। तो देखिए, नंबर ऑपरेशंस में थर्ड है मल्टीप्लिकेशन यानी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। इसके रूल्स हैं, क्या है? 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 2 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। यानी जब 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 होगा। 1 और अगर कहीं भी 0 है तो वो 0 हो जाएगा। सिंपल जैसे डेसिमल में होता है वही इसमें है। सिर्फ इसमें क्या है, आपको बाइनरी ऐड करना आना चाहिए। तो जो बाइनरी ऐड करने का हमने तरीका बताया है उससे आप बाइनरी ऐड कर लीजिए और बाकी सिंपल जैसे डेसिमल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे होगा। तो देखिए, अब ये एग्जांपल है 1 0 1 1 0 1 0 बेस 2 इंटू 1 0 1 1 0 बेस 2। अब एक डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी डिजिट 0 हो जाएंगी। 7 डिजिट्स हैं तो 7 डिजिट 0 हो गई। फिर अब एक डिजिट इधर से खिसका के लिखेंगे तो 1 से करेंगे तो जो डिजिट हैं ये पूरी वही लिख दी जाएंगी। तो 0 1 0 1 1 0 1। अब फिर अगला भी 1 है तो क्या होगा, एक डिजिट और खिसकाएंगे तो 0 1 0 1 1 0 1। अब अगली बार 0 है तो सब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा तो 7 टाइम 0 हो गया। फिर अगली डिजिट क्या है, 1 है तो 1 से करने में वही डिजिट उतर आ जाएगी, क्या होगा 0 1 0 1 1 0 1। अब ये सिर्फ क्या करना है, आपको ऐड करना आना चाहिए। अगर आपको बाइनरी ऐड करना आता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया था कि अगर आप बाइनरी ऐड कर लेते हैं तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अगर बाइनरी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो बाइनरी डिवीजन हो जाएगा। तो आप ऐड करिए तो 0 है तो 0 हो गया, ये 0 0 हो गया, ये 1 एक ही बार है तो 1 हो गया, ये एक बार 1 है तो 1 हो गया, यहाँ भी एक बार 1 है। अब यहाँ पर क्या है 1 2 3 हो गया तो 3 को बेस 2 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, लिख दिया। अब यहाँ क्या है, ये 1 बाइनरी एक ये यानी कैरी और एक ये 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 1 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 1 2 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 1 2 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कोशेंट 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ये 1 है तो 1 को लिख देंगे और ये 1 है 1 लिख देंगे। तो ये हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अगर हमको बाइनरी एडिशन आता है तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 से करेंगे वही डिजिट उतर आएगी, 0 से करेंगे सब 0 हो जाएगा। और फिर ऐड करने में बाइनरी एडिशन अगर आता है तो आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब अगला है डिवीजन। डिवीजन में क्या है, बाइनरी डिवीजन। तो अब इसमें हम 0 से डिवाइड कर नहीं सकते तो सिर्फ किससे डिवाइड करते हैं, 1 से करते हैं। तो 2 रूल हैं डिवीजन के, क्या है 0 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब ये हमने लिखा है 1 0 1 1 0 1 बेस 2 डिवाइड बाई 1 0 1 बेस 2। अब डिवीजन में हमेशा याद रखिए एक ही डिजिट लेके डिवाइड करेंगे, एक साथ एक से अधिक डिजिट नहीं लेंगे। अगर डिजिट जब नंबर वो छोटा है तो कोशेंट 0 होगा, अगर नंबर इक्वल है या मोर है तो 1 होगा। बस याद रखिएगा, एक एक डिजिट लेके डिवाइड करिए तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा, जब एक साथ 2 डिजिट ले लेते हैं तो 0 की मिस्टेक हो जाती है। इसलिए क्या करना है आपको, एक एक डिजिट लीजिए और डिवीजन करिए।
अगर नंबर छोटा है तो क्वोशेंट 0 होगा, नंबर मोर है या इक्वल है तो क्वोशेंट 1 होगा। ये याद रखिएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो देखिए अब पहले हमने लिया 1 लिया तो 1 जो है 1 0 1 से छोटा है तो क्वोशेंट 0 हुआ, फिर 0 ले लिया तो 1 0 हुआ, ये भी छोटा है तो क्वोशेंट 0 हो गया। अब एक 1 और ले लिया तो क्या हो गया 1 0 1, ये भी 1 0 1 है तो ये क्वोशेंट 1 हो गया। तो 1 0 1 से 1 0 1 माइनस हुआ तो 0 0 0 हो गया। यहाँ तो एक ही जैसा नंबर है, चेंज भी होगा। अब यहाँ पर फिर 1 लिया तो 1 छोटा है तो क्वोशेंट 0 हुआ, ये 0 लिया अब भी छोटा है तो क्वोशेंट 0 हुआ। अब 1 लिया है अब इक्वल हो गया तो 1 आया तो 1 अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो गया। ये कभी कभी रिमाइंडर भी आएगा, यहाँ तो नंबर ऐसा हो गया है कि रिमाइंडर नहीं आया है, रिमाइंडर भी आ सकता, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 0 जो पहले हैं ये इनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन बीच में 2 0 है इनकी वैल्यू है, तो इसलिए आंसर क्या होगा 1 0 1 1 0 1 बेस 2 डिवाइड बाई 1 0 1 बेस 2 इज इक्वल टू 1 0 0 1 बेस 2। ये 2 0 बेकार हैं, तो हमेशा एक डिजिट लेके डिवाइड करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। एक डिजिट लीजिए, अगर वो छोटा है तो क्वोशेंट 0, अगर इक्वल है या मोर है तो क्वोशेंट 1, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। फिर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उससे आप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे इजी वे में। तो अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर नंबर पॉजिटिव है तो सब एक ही जैसा रिप्रेजेंटेशन है, चाहे कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन नेगेटिव में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। देखिए तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंट, देयर आर 3 फॉर्म टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स। कौन कौन से फॉर्म है? पहला फॉर्म है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, थर्ड है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब 3 है। अब ये क्या है? इन ऑल द अबव 3 स्कीम्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB इज कॉल्ड द साइन बिट, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट होती है, जो सबसे लेफ्ट में डिजिट होती है दैट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो लेफ्ट वाली सबसे होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है और राइट वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो साइन बिट बोली जाती है। तो इन ऑल द अबव 3 स्कीम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB इज कॉल्ड द साइन बिट। तो अब बात करते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की। टू रिप्रेजेंट साइन ऑफ अ नंबर 0 फॉर प्लस एंड 1 फॉर माइनस होता है। अब यहां क्या है? इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB इज द साइन बिट with value of 0 representing positive integer and value 1 representing negative integer। अगर नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट 0 होगी और नंबर अगर निगेटिव है तो साइन बिट 1 होगी। फिर दूसरा क्या है? द रिमेनिंग n-1 बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, इट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज represented as the magnitude of the n-1 bits binary pattern। तो क्या करेंगे? पहले बाइनरी हम निकालेंगे पॉजिटिव नंबर की, पॉजिटिव नंबर की बाइनरी निकालेंगे। अगर नंबर पॉजिटिव है तो वही बाइनरी होगी, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर की बाइनरी निकालेंगे और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, अगर नंबर निगेटिव है तो 1 होगी और नंबर अगर पॉजिटिव है तो 0 होगी। देखिए जैसे रिप्रेजेंट 47 इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो 47 की बाइनरी निकालेंगे। देखिए 47 की बाइनरी निकाली हमने तो क्या आई? 1 0 1 1 1 1 1, ये 6 डिजिट में आई। तो क्या हुआ? ये नंबर पॉजिटिव है तो जो कम से कम 8 बिट में लिखना है, कम से कम 8 बिट में लिखना है। तो ये क्या हुआ? ये सबसे 8 यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 होगी क्योंकि नंबर पॉजिटिव है तो 0 MSB 0 फॉर प्लस। और ये इतना पोर्शन जो हमारा है ये हमारा मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? ये साइन बिट है और ये मैग्नीट्यूड है। तो n-1 बिट जो है मैग्नीट्यूड होगी और एक बिट जो होगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो क्या होगी? MSB वो साइन के लिए होगी। नंबर पॉजिटिव है इसलिए 0 है, जब नेगेटिव होगा तो 1 होगा। जैसे देखिए रिप्रेजेंट -47 इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, यहाँ प्लस है तो अब देखिए बाइनरी तो यही है, तो ये क्या हुआ?
अब यहाँ पर क्या है, ये 47 को रिप्रेजेंट करना था हमें, तो -47 है, इसलिए -47 जो है वो क्या होगा, उस साइन बिट क्या होगी, 1 होगी, तो 1, और जहाँ पर यहाँ 0 था वहाँ 1 हो गया, बाकी सब वही है, 1 0 1 0 1 1 1 1 बेस 2, ये क्या हो गया, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म है। ये 1 था माइनस साइन, माइनस के लिए 1 होता है, ये साइन मैग्नीट्यूड में क्या होगा, 8 बिट में बाइनरी लिखनी है, लेकिन जो लेफ्ट मोड बिट है वो साइन बिट है, तो वहाँ पर या तो 1 होगा या 0 होगा। अगर नंबर पॉजिटिव है तो 0 होगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो 1 होगा। उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स बाय देयर बाइनरी इक्विवेलेंट्स कॉल्ड ट्रू फॉर्म्स। अगर पॉजिटिव है तो वही नंबर बाइनरी लिख दी जाएगी, वही फॉर्म होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एंड नेगेटिव नंबर्स बाय देयर वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अब वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर जस्ट रिप्लेस एवरी 0 विद 1 एंड एवरी 1 विद 0। क्या करेंगे, अगर नंबर पॉजिटिव है तो वही बाइनरी हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर का बाइनरी निकालिए वही बाइनरी हो गई, 8 बिट में लिखिए वही बाइनरी हो गई, कम से कम 8 बिट में। और अगर नंबर निगेटिव है तो क्या करिए, 8 बिट में बाइनरी लिखिए पॉजिटिव नंबर की, फिर 0 को 1 से, 1 को 0 से रिप्लेस कर दीजिए, वो निगेटिव नंबर की बाइनरी हो जाएगी वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो देखिए, तो एग्जाम्पल देखिए, रिप्रेजेंट -47 इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, तो 47 की पॉजिटिव बाइनरी क्या आई, 0 0 1 0 1 1 1 1 बेस 2, ये 47 की है। अब हमें नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे, रिप्लेस 1 बाई 0 और 0 बाय 1 कर देंगे, तो देयरफॉर -47 बेस 10 इज इक्वल टू, अब जहाँ 2 0 हैं तो 2 1 हो गए, यहाँ 1 है तो ये 0 हो गया, ये 0 है ये 1 हो गया, 4 1 है तो 4 0 हो गए, इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ये आंसर हो गया, ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया नेगेटिव नंबर -47। अब टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स इन देयर ट्रू फॉर्म, दैट इज देयर बाइनरी इक्विवेलेंट। यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर है, चाहे किस फॉर्म में हो, चाहे साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म हो, तो चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो, चाहे टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, एक ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आता है, नेगेटिव नंबर में आता है। नेगेटिव नंबर में साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म अलग होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म अलग होगा और टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म अलग होगा। तो देखिए, and negative numbers in two's complement form, there are two methods to represent in two's complement form. पहला मेथड क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 इज टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट पहले बनाइए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, वो टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है, राइट हैंड साइड से एक डिजिट लिखना शुरू करिए, पहले पॉजिटिव नंबर की बाइनरी लिखिए 8 बिट में कम से कम, और राइट हैंड साइड से बाइनरी लिखना शुरू करिए। कब तक लिखेंगे राइट हैंड साइड से, जब तक पहला 1 न मिल जाए। जब पहला 1 मिल जाएगा तो उसको भी लिख देंगे, उसके बाद जितने भी डिजिट है उनको 1 को 0 से, 0 को 1 से रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर लिखना है टूज कॉम्प्लीमेंट तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से डिजिट लिखना शुरू करेंगे और तब तक लिखते रहेंगे जब तक पहला 1 न मिल जाए। जब पहला 1 मिल जाएगा उसको भी लिख देंगे, उसके बाद जितनी भी डिजिट है उनको 1 से 0 को 1 से 1 को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए, दोनों मेथड में बताया है, राइट बाइनरी फ्रॉम राइट हैंड साइड अप टू फर्स्ट वन, आफ्टर दैट रिप्लेस 1 बाई 0 एंड 0 बाय 1, डायरेक्ट मेथड। एग्जाम्पल देखिए, रिप्रेजेंट -47 इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अब फर्स्ट मेथड क्या है, 47 बेस 10 है तो इसकी बाइनरी लिखा 0 0 1 0 1 1 1 1 बेस 2, ये पॉजिटिव नंबर की है। फिर वंस कॉम्प्लीमेंट बनाया तो क्या हो गया, रिप्लेस 1 बाई 1 0 0 बाई 1 कर दिया, तो 1 1 0 1 0 0 0 0, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसमें 1 ऐड कर दिया, -47 बेस 10 क्या होगा, -47 बेस 10 इक्वल टू 1 0 1 0 0 0 3 बार, और जहां जब उसमें 1 ऐड करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो जाएगा। ये वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 दैट इज कॉल्ड टूज कॉम्प्लीमेंट। अब डायरेक्ट मेथड देखिए, पहले हमने 47 की बाइनरी लिखी तो क्या लिखा, 0 0 1 0 1 1 1 1। अब राइट हैंड साइड डिजिट उतारना करिए, पहली डिजिट 1 है, पहली डिजिट 1 है, अगर पहली डिजिट नहीं 1 होती तब तक उतारते रहते जब तक 1 ना मिल जाए। जब मिल जाएगा पहला 1 तो 1 उसको उतार देंगे, तब रिप्लेस करेंगे। अब पहला ही 1 है तो पहला 1 उतार दिया, बाकी डिजिट को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ 3 1 है 3 0 हो गए,
ये 0 है, ये 1 हो गया, और डबल 0 है तो डबल 1 हो गया। तो ये डायरेक्ट मेथड है टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने बताया बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, उसमें हमने 3 फॉर्म बताए, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। टूज कॉम्प्लीमेंट में 2 मेथड बताए, एक वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 दैट इज कॉल्ड टूज कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा डायरेक्ट जिसमें राइट हैंड साइड से डिजिट तब तक उतारते हैं जब तक पहला 1 ना मिल जाए, उसके बाद 1 को 0 से 1 रिप्लेस कर देते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो देर ना करें, तुरंत सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करिए और ऑल कर दीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा तुरंत ही आपका इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, आपको वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, तुरंत ही लाइक करना है, और जितने भी जानने वाले लोग हैं आपके नियर डियर फ्रेंड्स, सबको तुरंत ही शेयर करना है जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें और कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ही देखें जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।